हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं शेफ हरपाल और आज मेरा किचन पूरा हरा भरा हो गया है क्योंकि आज मेरे पास काफ़ी सारे वाइल्ड एडिबल्स शैलेश जी लेके आए हैं, हु इज रिसर्चिंग ऑन लॉट ऑफ वाइल्ड एडिबल्स, ट्राइंग टू रिवाइव wild edibles knowledge with farmers and tribal villages, especially tribal villages, okay, across in Maharashtra to begin with. So शैलेश जी आज मेरे साथ किचन में हैं और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमने दी है ऑलरेडी, लेकिन ये इसकी सब्जी बना रहे हैं। तो शैलेश जी, इसके बारे में बात कर लेते हैं फिर से एक बार, ये है क्या? इसको यहाँ पे ट्राइबल टेटू चा शिंगा बोलते हैं। अच्छा, टेटू चा सिंगा। हाँ, ओके ओके। अभी ये वाइडली अवेलेबल इन हिमालयज है। अच्छा, ओके। स्पैरिंगली अवेलेबल ऑन सह्याद्रीज। ओके ओके। हाँ। बट आप सिटीज में जाओगे हाँ। तो बहुत सारे गार्डन में ये आपको दिखाई देगा। मिलेगा ये हाँ। ऑर्नामेंटल ट्री करके यूज होता है। अच्छा, ओके। उसका हाँ। क्योंकि उसके फ्लावर्स रात को ब्लूम होते हैं। अच्छा, बहुत खूबसूरत दिखते हैं। हाँ। सो उसके फ्लावर्स के लिए खास करके गार्डन में लगाया जाता है। ओके। और उसके पॉट्स भी ऐसे लटकते हैं तो एक Correct। अलग गार्डन गर्म वैल्यू वाली देता है। लेकिन जो ट्राइबल है ये हाँ। उसका न्यूट्रिशनल हाँ। पैकेट है। हाँ। वो उसको खास करके दो चीजों के लिए बहुत उसे पसंद है। फ्रेश वेजिटेबल और तोड़ेगा ना वैसे ही तुरंत इसका बनाएगा। बनेगा। ओके। सेकंड, उसको पिकल बहुत पसंद आता है। अच्छा, उसका पिकल भी बनाते हैं? बहुत। उसका अच्छा। एस्ट्रिंजेंट वैल्यू है। हाँ। तो उसका जो टेस्ट की वजह से हल्का सा बिटरनेस भी देता है, वो हल्का सा अल्कोहलिक टेस्ट भी देता है। अच्छा, तो उसकी वजह से उसको उसका पिकलिंग बहुत पसंद आता है ट्राइबल्स को। तो चलिए, मैं अपने हिसाब से एक बड़ा सिंपल सी रेसिपी बना रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। हम कोशिश शुरुआत में यही कर रहे हैं कि आप भी घर पे लाएं और यूज़ करें। और मिलेगी कहाँ पे? गो एंड आस्क द विलेजर्स और रीच आउट टू OOO फार्म्स, दे कैन ऑल्सो हेल्प यू। ओके। सो ये जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा पानी उबालने के लिए रख देता हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा एस्ट्रिंजेंट की बात की करके हमने थोड़ा सा ब्लांच कर लेंगे। ओके, फ्लैश ब्लांचिंग करेंगे इसको। और काटने के लिए शैलेश, ये इसका कुछ साइड से ट्रिम करना होता है? नहीं, साइड से कुछ भी नहीं। इसको अच्छा। बस इस तरीके से लंबे काट लेते हैं। ये इस तरह से काट लें। यस हैं? परफेक्ट। ये इस तरह से काट लें। यस। तो ये अंदर से देख रहे हैं कितने बढ़िया पॉट्स है, क्योंकि बहुत फ्रेश है करके बीज शायद नहीं दिख रहे हैं इसमें। वैसे बीज होते हैं। बीज, अगर ये बीज दिखना शुरू हो जाएगा ना, हाँ। तो इसकी सब्जी नहीं बनाते। अच्छा, फिर नहीं और बनाते? फिर इसको चारकोल पे रोस्ट करते हैं। अच्छा, और फिर ऊपर वाला पार्ट नहीं खाते, स्किन नहीं अच्छा, खाते। फिर नहीं खाते। फिर सिर्फ सीड्स निकाल के खाते हो। ओके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दाने जैसे ही आ जाएं, खाना नहीं है इस सब्जी को, और सीड्स को रोस्ट करके खाना। बट मैं जैसे काट रहा हूँ तो मेरे को बिल्कुल जो सेम की फली आती है ना, सेम की फली, ये बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है। बहुत सॉफ्ट है, स्किन भी बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल आसानी से ये कट जा रही है। तो नॉलेज ये है कि सीड्स हो और ये खुशबू भी बिल्कुल सेम की फली की तरह है। ब्रॉड बीन्स जिसको हम कहते हैं। अचार भी बना सकते हैं इसका, और सब्जी सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो एजेस काट लेते हैं। तो ये शैलेश जी, आप लोग जो लाते हैं, ये सब्जियां जो लाते हैं, हाँ। ये बॉम्बे में कैसे लोगों को मिलेंगी? तो राइट नाउ इसका सप्लाई चेन तो नहीं है। अच्छा। वेरी डिफिकल्ट टू सेल। नो, बट अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि मुझे चाहिए, तो कैन यू डिलीवर, कैन यू टेल देम, मिल सकती है ये? कुछ सब्जियां डेफिनेटली, हाँ। कुछ वाइल्ड वेजिटेबल डेफिनेटली हम लेके आ सकते हैं। अच्छा। व्हाई आई एम सेइंग कुछ और कुछ नहीं। हाँ। उसका रीजन है कि ये जंगल की सब्जियां हैं। हाँ। ओके। एक बार इसको कमर्शियल वैल्यू मिल गया, हाँ। तो वी डू नॉट नो वो प्लांट्स रहेंगे नहीं रहेंगे। अच्छा। हर कोई जाके उसको हार्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट। तो जंगल की जो सब्जियां, उसमें से हाँ। जो भी ग्रास जैसा हो रहा है, हाँ। विच एवर इज इन अबंडेंस, और उसको मतलब कोई तकलीफ नहीं है उगने के लिए वापस। हाँ। जैसे ये है, इसका प्रोपोगेशन इज थ्रू सीड। हाँ। और थ्रू ब्रांचेस। तो इसका Okay. प्रोपोगेशन वैल्यूज आर वेरी लेस। ओके। इट इज नॉट लाइक ग्रास की वो गिर गया और बहुत बेहतरीन
अच्छा, बहुत उगेगा। बहुत उगेगा। तो ग्रास वाली जितनी भी सब्जियां हैं हाँ। वो हम लोग डेफिनेटली उसका सप्लाई चेन बढ़ा सकते हैं। अच्छा। इसमें हाँ। अच्छी बात क्या होगी, ट्राइबल को एक वाइल्ड इकोनॉमी मिल जाएगी। हाँ। उसके चलते उसका फोकस राइज नहीं रहेगा। तो मतलब ये आपका कहने का मतलब है, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट सर्टेन एरियाज जहाँ पे ये होता है एज वाइल्ड, so government should declare those areas as protected areas. Yes, they should. Right? And government should not allow any kind of development or any kind of, you know, civilization to come near it. Yes, yes, Yeah? yes. Maybe tribals can go there and, you know, pick those vegetables up and get it Yeah. back to us. Now since you use the word development, it is very important also to understand कि जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, हाँ, अगर वो हमारे पेट को खराब करने ही जाने वाला है फ्यूचर में, हाँ, हाँ। तो वो डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। Correct. Agreed. तो 100%. तो अगर ये सारा न्यूट्रिशन बाउल है, ये सारे हाँ। पहाड़, ये सारे जंगल हाँ। हमारे लास्ट न्यूट्रिशन बाउल से, अदरवाइज अच्छा। आप कितना भी कोशिश करो खेतों में से आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा जो जंगलों से मिल रहा है। So very important. So all these tribal areas, पहाड़, nutritional goals है, ठीक है ना, और ये हमें प्रोटेक्ट करने ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे ट्राइबल्स कैसे बनाते हैं, शैलेश ने बताया कि ये सब्ज़ी को सीधे तड़का लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपना अंदाज डाल रहा हूँ मैं, फ्लैश ब्लांचिंग करूँगा हल्दी डाल के, ठीक है। तो ये बढ़िया वाली हल्दी ले लेते हैं, पानी उबल रहा है, इसमें मैं हल्दी डाल देता हूँ, नमक नहीं डालूँगा। जैसे सेम की भाजी बनाते हैं, सेम टू सेम बनाएंगे, ये बड़े वाले सेम है, ठीक है। और ये पानी उबल रहा है, फ्लैश ब्लांचिंग मीन्स ये इसमें एक बार डाल लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। और ये लीजिए पानी थोड़ा और डाल लेते हैं, ये लीजिए। इसको उबालेंगे अच्छे से, मतलब फ्लैश ब्लांच करेंगे, उबालेंगे नहीं। एक बार उबाल आया तो आई विल ड्रेन आउट एवरीथिंग जस्ट टू इंश्योर कि थोड़ा बहुत जो बिटरनेस शैलेश जी बता रहे थे वो निकल जाए, बस। सो एज आई एम स्मेलिंग द वेपर, यू नो, जो एक बॉयल का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे जो फ्लेवर आ रहा है वो बिल्कुल सेम की फल्ली का आ रहा है। तो एक फ्लैश बॉयल कर लिया हमने, शैलेश जी इसको मैं छान लेता हूँ, एक मिनट है। So I'll take it out like this, और मैं ये यहाँ रखूँगा। So as a chef, मतलब हमें जो सिखाया जाता है, मैं काफ़ी प्रोटेक्टिव भी रहता हूँ कि थोड़ा सा कलर बेहतर हो। आज के ज़माने में लोग वो देखते हैं सब्जी में कलर, ट्राइबल्स में क्या जो खाना बनता है वो पॉपुलर बहुत सारे स्टेट्स का इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि you know they are very rustic foods. They need to remain like that. Unfortunately, they have to be like that. But हम क्या करते हैं, हम उसको मॉडिफाई करते हैं चीज़ें। एक सिंपल मॉडिफिकेशन भी करें तो बेहतर होता है, जैसे अभी हमने किया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी ताकि उसका ब्राइटनेस बढ़ गया, ठीक है। अब मैं इसे निकालता हूँ, ये सब्जी मैं निकालता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे थे उससे ये देखिए ये, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा ब्लांच नहीं किया है, जस्ट बिकॉज एस्ट्रिंजेंट है तो उसका थोड़ा सा कड़वाहट वाला जो टेस्ट है वो निकल जाए, इसलिए हमने ये काम किया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने कोल्ड वाटर में डाल दिया, ठीक है, ठीक है। दिस इज डन नाउ। आई एम अमेज्ड व्हाट इंडिया हैज एंड द नॉलेज वी डोंट हैव, दैट्स द प्रॉब्लम। सो आई एम लाइक trying to learn from people like Shailesh as much as possible. अब एक काम करते हैं, सिंपल सब्जी बनाते हैं। मैं सरसों के तेल में बनाता हूँ उसको ताकि थोड़ा सा पिकल वाला फ्लेवर रहे, ठीक है। सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा डाल लेते हैं, और ये जो चीज़ आपने बताई ये इसके बारे में भी बताइए। ये तो ये बाफड़ी के सीड्स है। अच्छा, बाफड़ी एक बहुत ही हाई ऑन मेडिसिन वैल्यू वेजिटेबल है, हाँ, जो सिर्फ रेनी सीजन में ही आता है। हाँ,
तो ये टाइम पे उसको एज अ वेजिटेबल खाते हैं। अच्छा। और बाय दिवाली वो मैच्योर हो जाता है। अच्छा। तो उसको फ्लावर्स आते हैं और ये सीड्स देता है। अच्छा। ये इतना पावरफुल है ना कि आप उसको 1 या 2 ही डालिए। हाँ। इसका टेस्ट बताना बहुत मुश्किल है। हाँ। क्योंकि जब वो बर्स्ट होता है, हाँ। अलग अलग मतलब आपको इलायची भी आता है, दालचीनी भी आता है, पेपर भी आता है, उसके साथ कड़वाहट भी आती है। करेक्ट। सो इतना बेहतरीन है। तो मैंने ये इसका एक दाना खाया है। जैसे शैलेश जी ने कहा कि बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। यू सी, ये जो नॉलेज है ना, ये ट्राइबल्स के पास ही है। और क्योंकि शैलेश जी ने बहुत सारे विलेजेस के साथ काम कर रहे हैं आज भी, और ये नॉलेज एक्वायर किया उन्होंने, तो इनको जानकारी है। देखिए, इतने से ही बीज हम ले रहे हैं। थोड़ा सा जीरा मॉडर्न एज के हिसाब से ले रहा हूँ। तेल की कड़वाहट नज़र आती है, आ गई मुझे यहाँ पे। अब इसमें जीरा डाल लेते हैं, और ये बाफली के बीज ये डाल लेते हैं। इसका जो फ्लेवर मैंने चखा जो आया है, वो कार्डमम का बहुत ज़्यादा आया। ठीक है, अब इसमें अदरक डाल लेते हैं, थोड़ा सा लहसुन चॉप डाल लेते हैं। एकदम बेसिक सब्जी बना रहा हूँ ताकि आपको आदत पड़े। हरी मिर्चें, ठीक है, ये डाली। प्याज ये भी आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, ये आपको डालना है डालिए। प्याज डाल लिया मैंने, थोड़ा सा भून लेते हैं इसको, फ्लेवर बढ़िया आएगा इसमें। ठीक है, ये लीजिए, और 1 मिनट तक भूनेंगे। इसमें ये सब्जी हमने जो काटी है ये डाल देते हैं। ये लीजिए, जस्ट सिंपल, ओके, नथिंग मच अबाउट दिस। साथ में पकाते हैं इसको। दिस इज सिंपली अमेजिंग। थोड़ा सा नमक शमक ज़्यादा नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा डालें इसमें। ठीक है जी, नमक शमक करें क्योंकि हमें आदत पड़ी है नमक खाने की। लेकिन जो हम बात कर रहे थे वो है खटास की। वो मैं आमचूर डाल देता हूँ इसमें। ठीक है, थोड़ी सी खटास के लिए 1.5 छोटा चम्मच आमचूर जितना मैं यूज़ कर रहा हूँ। हल्दी डाल लेते हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर आधा छोटा चम्मच ये डाल लें। दैट्स अबाउट इट। और कोई मसाला नहीं डालेंगे, कीपिंग इट सिंपल। लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे इसे, और फिर चेक करेंगे। टोटल मेरा ख्याल से, क्योंकि मैं भी ये सब्ज़ी पहली बार बना रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से इसे अच्छे से सॉफ्ट पकने में 15-20 मिनट आराम से लगेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो उसका वैल्यू मैं खोना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, आई थिंक फिर भी आज के ज़माने के हिसाब से पका लेते हैं इसको। एंड आई थिंक आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे जो रेस्टोरेंट चेन्स हैं या बड़े बड़े होटल्स हैं, दे शुड डू पॉपअप्स इन द जंगल और along with the tribals, okay, ताकि ट्राइबल्स का भी वेलफेयर हो, उनकी भी लाइफ बेटर हो। जो भी प्रॉफिट्स है दे कैन ऑलवेज शेयर इट विद द ट्राइबल्स, एंड दे शुड गो एंड ईट विद द ट्राइबल्स देयर, एक्वायर द नॉलेज। दिस इज माई विश, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड डू वॉट एवर इज इन माई कैपेसिटी। इसको पकने देते हैं, मज़ा आ रहा है मुझे बहुत। तो चलिए, ये जो सब्जी है टेटू की, ये मैंने बना ली है। बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि ये सेम का वर्जन है। सेम फली जो आती है ना, ब्रॉड बीन्स, उसका वर्जन है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से तड़का लगाया और सिंप्लिसिटी, ठीक है, ये हमने रखी है। और एक काम कर लेते हैं फाइनली, जस्ट बिफोर टेकिंग दिस आउट, ये सब्ज़ी खाएंगे ना, थोड़ी सी बिटर रहेगी। और मैंने जो जीवन में देखा, थोड़ी कड़वी चीज़ें बहुत हेल्दी होती है। इसमें नींबू डाल लें आधा, ठीक है, ये मैं अपना वर्जन कर रहा हूँ। ये लीजिए, नींबू डाल लिया, मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए, ओहो, क्या बात है, बढ़िया। तो शैलेश जी, अब मैंने तो ये सब्जी ऑनेस्टली पहली बार बनाई है। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आप ट्राइबल्स के साथ रहते भी हो,
तो ये खाएं और बताएं कि सब्जी इतनी ही कुक्ड होती है, ऐसे ही होती है, और इसका टेस्ट बताएं, और सेकेंडली खाते कैसे ट्राइबल्स ये भी बताएं। ओके। हाँ, पहले तो ये हल्का सा मतलब करेला का जो कड़वापन हाँ, रहता है, हाँ, उससे भी थोड़ा ज्यादा कड़वा होता है। अच्छा, Okay? ठीक है। सो ट्राइबल्स इसको प्लेन चावल के साथ एंजॉय करते हैं, प्लेन without चावल, दाल, विदाउट दाल, विदाउट दाल। अच्छा, उनका चावल रहेगा और ये हाँ, सब्जी रहेगी, और उसको लगा अच्छे लगा से के खाते हैं। हाँ खाते हैं। ओके, क्योंकि उनके यहाँ पे दाल बोलेगा तो सिर्फ उड़द दाल होती है अच्छा, उड़द दाल सिर्फ। ओ ओके, एंड उड़द दाल इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट न्यूट्रिशियस दाल अमंग्स द दाल। ओके, तो वो लोग क्योंकि ना उड़द उनके यहाँ पे वाइल्ड आता है। ओके, कल्टीवेशन आजकल कल्टीवेशन भी शुरू हो गया, बट हाँ, अदरवाइज वो वाइल्ड वाइल्ड होती है। ओके, तो उनके यहाँ पे उड़द दाल होती है। हाँ, तो उड़द तो, लेकिन ये सब्जी के टाइम पे वो लोग प्लेन खाते हैं। प्लेन खाते हैं। ओके, ओके, और वो बहुत बेहतर, क्योंकि वो कड़वापन रहता है ना, तो बहुत तो बेहतर। वो बैलेंस आउट हो जाता है। वो बहुत टेस्टी बनाया आपने। हैं? दिस इज डिफरेंट हाँ, देन व्हाट ट्राइबल्स मेक। ओके, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। हाँ, आपके इसमें ना हाँ, वो एक आमचूर जाने की वजह से ना हाँ, एक अलग फ्लेवर फ्लेवर उठ के आ गया। फ्लेवर उठ ओके, गया। थोड़ी सी खटास का। ट्राइबल की इसमें ना दिस विल गिव यू अ प्लांट फ्लेवर, ओके, लीफी फ्लेवर आ ओके, गया। ओके, तो लीफी वाला आता है। हाँ, इसमें खटासपन भी आ हाँ, गया, जिसकी और वजह से सब्जी और बेटर होगी। बहुत बहुत क्या बहुत- बात है। तो भाई मज़ा आ गया मुझे। देखिए, मेरा काम ये है कि ऐसी चीज़ों को आपके पास लाना ताकि वो चीज़ें आप घर पे बनाएं, और कोशिश यही रहेगी कि गवर्नमेंट या ऐसे अथॉरिटी से भी दरखास्त रहेगी कि ये सारी चीज़ें जहाँ उगती हैं नेचुरली उनको प्रोटेक्टेड एरिया बनाएं, ताकि हिंदुस्तान में जो खाना मिलता है ना, उससे ये जो वायरस आता है ना, ये आपके पास आएगा ही नहीं। बढ़िया खाना खाएंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे।